सूर्य भगवान की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, स्कंद पुराण में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो मनुष्य विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और श्री गणेश इन पांचों देवी देवताओं की आराधना करता है, उसे किसी भी प्रकार से भय नहीं होता। वह स्वर्ग का अधिकारी होता है, धन का स्वामी, पुत्र पुत्री से भाग्यशाली होता है। तो आज हम उन्हीं 5 देवी देवताओं में से 2 प्रमुख देवताओं की कल्याणकारी कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें जीवन ज्योति प्रदान करने, मनुष्यों में ऊर्जा जीवन देने वाले सौभाग्य आरोग्य के देवता सूर्य भगवान की कथा का रसपान करेंगे और जगत के पालन करता, धन लक्ष्मी सुख सफलता देने वाले प्रभु श्री विष्णु की परम आनंदमयी कथा। प्रिय भक्तगणों, सभी सुखों की प्राप्ति के लिए श्रवण करते हैं आज की पावन पौराणिक कथा। आप जितने भक्तगण कथा को सुन रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक भी कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य भगवान का बड़ा ही भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता था और सूर्य भगवान की कहानी कहता था, सुनता था और उन्हें अर्घ भी देता था। इन सब में उसे देर हो जाती थी और वह ज्यादा काम भी नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत ही डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सभी चीजों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन का सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहां बैठकर वह ब्राह्मण सूर्य भगवान की कहानी पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। और उस नदी में एक जगह थोड़ा सा जल था। उसमें से जल लेकर वह सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाता है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मांग, क्या मांगता है? ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज किसी भूत प्रेत का तो नहीं। यह सोचकर ब्राह्मण वहां से भाग जाता है। तब वह घर जाकर यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूर्य भगवान ने इन्हें दर्शन दिया है। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं, तभी तो वे प्रकट होकर तुमसे कुछ मांगने के लिए बोल रहे थे। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, मैं वरदान में क्या मांगूं, बताओ। उसकी पत्नी कहती है कि कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से ये मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पोते को दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देख पाऊं। प्रिय भक्तगणों, अब वह ब्राह्मण उसी जंगल में फिर से जाता है। वह जंगल में जाता है और सूर्य भगवान की कहानी कहता है। तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है, मेरे सोने के महल में सोने के पालने में पर पोते को दासियों द्वारा खिलाते हुए देखूं। प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मण की पत्नी द्वारा बताई गई बातों को सुनकर सूर्य भगवान कहते हैं, देखने में तो तू बड़ा भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर को आता है तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ रहे हैं, जा रहे हैं। ब्राह्मण पास में बैठी एक बूढ़ी मैया से पूछा, माँ, यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी और यहाँ अचानक महल कहाँ से आ गया? प्रिय भक्तगणों, उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर वस्त्रों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, अजी आओ, यह आपका ही घर है। सूर्य भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी है।
इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन का हम क्या करेंगे? तब उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा के जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाने के लिए खाना भी नहीं था, आज यह धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी की और कहाँ से डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा और उनकी कहानी कहने सुनने का फल है। प्रिय भक्तगणों, उस राजा का भी कोई पुत्र नहीं था। उसने सूर्य भगवान की पूजा आराधना शुरू कर दी और उनकी कथा कहानी भी कहने लगा, सुनने लगा। और इस प्रकार सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर गया। जय हो सूर्य भगवान। हे सूर्य भगवान, अपने सभी भक्तों का कल्याण करो भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे सूर्य भगवान और बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था। प्रतिदिन रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके पड़ोस की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाया करती थी और फिर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन्य धान और आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ ही दिन बीत जाने पर उनकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सदा मेरे गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से परिवार के दिन रविवार के दिन वह अपने घर को न लिप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनने तथा भोग न लगने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, हे भगवान, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना नहीं बना पाई और न ही आपको भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष भी देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो गई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वही खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माई के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती थी और सीधी साधी बुढ़िया माई को इसकी खबर भी नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चलाई। बुढ़िया माई ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातः काल उठकर जब बुढ़िया माई ने देखा गाय ने सोने का गोबर किया है तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गौ को घर के भीतर बांधने लगी हैं और उनका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला तो वह ईर्ष्या से जल उठी। कुछ उपाय न देखकर उसने देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है
जो आप जैसे राजाओं के योग्य ही है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी महाराज? राजा ने जब यह सुना तो अपने दूतों को वृद्धा के घर गाय लाने के लिए आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय लेकर चले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कर सकता है। उसी दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी। रात रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। अब क्या था? भगवान ने रात में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। यदि तूने उस गाय को वापस नहीं लौटाया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। प्रिय भक्तगणों, प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन देकर सम्मानित किया। उसके साथ ही गाय व बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उन पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय सूर्य भगवान। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों को देना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों को देना। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे विष्णु भगवान की कल्याणमयी सुख संपत्ति देने वाली रोचक कथा। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थी। उस राजा के राज में प्रजा बहुत ही सुखी थी। उसके राज में प्रजा को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के मस्तिष्क में एक विचार आया। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और अपनी सभी बेटियों से पूछा, पुत्री, ये बताओ तुम लोग किसका दिया हुआ खाती हो? राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया, पिताजी, हम सब आपका दिया हुआ खाते हैं और आपका ही दिया पहनते भी हैं। राजा की 7वीं बेटी, जो कि भगवान विष्णु की परम भक्त थी, जो कि सबसे छोटी थी, उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं तो भगवान का दिया हुआ खाती हूँ। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा कि सबको मैं खिला रहा हूँ और ये कहती है कि मैं भगवान का खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया, लेकिन अपनी 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से कर दिया, जो कि जंगल से प्रतिदिन जाकर लकड़ियां काटता था। वह किसी कारणवश बीमार हो गया था। वह लकड़हारा एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई थी। ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तूने तो बोला था ना कि मैं भगवान का दिया हुआ खाती हूँ, तो अब तू उन्हीं का दिया हुआ खा। वह लड़की भगवान विष्णु की परम भक्त थी। भगवान की इच्छा समझकर खुशी खुशी उसी गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह राजा की पुत्री राजकुमारी प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचती। उसमें जो पैसे मिलते उन पैसों से अपने पति के लिए दवाइयाँ, खाने के लिए सामान और भगवान की पूजा के लिए पूजन सामग्री और कुछ दान के लिए बचाया करती थी। लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल में एक कुटिया बना लिया था तथा उसी कुटिया में दोनों रहने लगे थे। लकड़हारे की पत्नी बहुत ही दयावान थी। वह नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया करती थी और उसके साथ ही भगवान शिव का भी पूजा करती थी।
उसी कुटिया के बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध लेकर वह नाग के बिल के पास रख देती थी। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता था। प्रिय भक्तगणों, कहते हैं कि जो भी भक्तगण भगवान शिव की पूजा करता है और भगवान विष्णु का निंदा करता है, उसे किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता। और जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा करता है और शिव की निंदा करता है, तो उसे भी किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता, उल्टा उसे दुख भोगना पड़ता है। शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को वह कन्या बहुत ही अच्छी तरह भली भांति जानती थी। तो प्रिय भक्तगणों, वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि भगवान शिव स्वरूपी इच्छाधारी नाग था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि यह कन्या बहुत ही दयालु है तथा गरीब भी है, क्यों ना इसकी मदद की जाए। एक दिन भगवान की प्रेरणा से उस नाग ने लकड़हारे की पत्नी के स्वप्न में आकर कहा, हे पुत्री, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो, वहां पर तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी अथाह संपत्ति मिलेगी। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, किंतु एक बात का ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा न जाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था, उसके कुछ ही दूर पर उसने खोदना आरंभ कर दिया। उसकी पूरी तकदीर ही बदल गई। उसे इतना ज्यादा धन मिला, इतना ज्यादा सोना मिल गया कि उस धन से उसने एक महल बनवा लिया। उसने पूरा एक नगर ही बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन कराती थी। उसका पति भी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी। तब उसने देखा कि पंक्ति में सबसे पीछे उसका पिता तथा उसकी 6 बहनें लगी हुई हैं। उसने सबको पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगी, पिताजी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? उसके पिता ने कहा, पुत्री, मेरा सारा राजपाट छिन गया। तेरी इन 6 बहनों के पतियों ने धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब हम सबकी यह दशा हो गई है कि हमें भिक्षा मांगना पड़ रहा है और उसी लिए हम तुम्हारे दरवाजे पर पंक्ति में खड़े हैं। प्रिय भक्तगणों, उन सबकी ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता, अपनी 6 बहनों की मदद की। तब उसने अपने पिता से कहा, देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, हम सब भगवान का दिया हुआ खाते हैं। हम सब इस जगत के पालन करता भगवान विष्णु के आश्रय पर ही, उनकी कृपा से उनका दिया हुआ खाते हैं। उसके पिता ने कहा, हाँ पुत्री, तुमने सही कहा था। अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि हम सब भगवान का दिया हुआ ही खाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। अलूने रविवार कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसके कोई भी पुत्र नहीं था। एक दिन की बात है, वह सुबह के समय घर से बाहर निकलकर टहल रहा था तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वह वापस लौट गया और बोला, आज तो सगुन अच्छा नहीं है। अरे अरे, मैंने किसका मुंह देख लिया। आज का मेरा दिन बड़ा ही खराब जाएगा। अब देखिए, साहूकार ने यह सुना तो उसे बहुत ही बुरा लगा। उसका मुंह उतर गया। वह बहुत ही दुखी मन से अपने घर आ गया और अपनी पत्नी से बताने लगा कि आज एक किसान खेत में दाना बोने जा रहा था। वह मुझे देखकर अपशगुन समझकर वापस घर को चला गया। साहूकार की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, अरे हाँ, आज हमारे घर भी एक चिड़िया आई थी और वह बोली कि इस घर में तो बच्चे ही नहीं हैं, तो दाना कहाँ से मिलेगा। यह कहकर वह चिड़िया भी मेरे घर से उड़ गई, चली गई। अब देखिए, यह सब सुनकर साहूकार को बड़ा दुख भी हुआ और क्रोध भी आया। साहूकार भगवान की पूजा नित्य प्रति तो किया करता ही था, लेकिन वह समय पौष माह का था और रविवार पड़ने वाला था। तो उसी रविवार के दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा।
12 वर्ष बीत गए। तब सूरज भगवान ने सोचा, यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कोई नहीं मानेगा। सूरज भगवान को दया आ गई और प्रकट होकर बोले, हे साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा तो नहीं है, लेकिन तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुमने लगातार बिना किसी शिकायत के 12 वर्ष तक मेरा पूजा किया है, आराधना किया है, इसीलिए मैं तेरे से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तेरे नसीब में तो एक भी पुत्र नहीं है, किंतु मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या जन्म लेगी। वह कन्या बहुत ही चमत्कारी होगी। प्रिय भक्तगणों, यह कौन सा चमत्कार है, आगे इस कहानी में सुनिए। अब देखिए, भगवान सूर्य देव की कृपा से 9वें महीने उस साहूकार के घर में एक कन्या ने जन्म लिया और उस कन्या को नहलाने धुलाने के लिए एक दासी को रखा गया। दासी उस घर में आती और कन्या को नहला धुलाकर वहां से चली जाती, लेकिन वह कन्या बहुत ही दिव्यमयी थी। जब भी वह मुस्कुराती तो उसके मुस्कुराने से हीरे मोती उसके मुंह से गिरने लगते। उस हीरे मोती को वह दासी लेकर चली जाती। जब 1.25 महीना बीत गया, तब साहूकार की पत्नी ने दासी से कहा, अब मैं अपनी कन्या को खुद भी नहला धुला सकती हूँ। तब वह दासी उस दिन से आना बंद कर देती है। अब वह साहूकार की पत्नी अपनी कन्या को नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। अब वह समझ गई कि वह दासी तो खूब हीरे मोती इकट्ठा कर ली होगी, क्योंकि मेरी कन्या जब भी हंसती है तो हीरे मोती गिरते हैं। अब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, इसीलिए घर जमाई रख लेते हैं। उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करा दिया। माँ दिन उगते ही अपनी बेटी को जगाने जाती और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला, माँ जी, इतना सुबह सुबह आप हमारे कक्ष में क्यों आ जाती हैं? तो लड़की की माँ बोली, हमारे घर का यह नियम है कि हम अपनी बेटी का मुंह देखे सुबह सुबह किसी चीज की शुरुआत नहीं करते, इसीलिए मैं सुबह सुबह अपनी बेटी का मुंह देखने चली आती हूँ। जब दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन सुबह वह लड़का उठा और अपनी पत्नी का मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती गिर रहे हैं। अब वो समझ गया कि इसीलिए ही सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती हैं। थोड़ी देर के बाद लड़की की माँ आई और हीरे मोती नहीं मिले तो माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया है कि मेरी पुत्री के मुंह से हीरे मोती गिरते हैं। माँ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यदि जमाई को पता चल गया है, वह तो धनवान हो जाएगा, मेरी पुत्री को यहाँ से ले जाएगा और हमें फिर से हीरे मोती नहीं मिलेंगे। अब उस माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को अपने जमाई को जान से खत्म करने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए भेज दिया। अब देखिए, आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मर गया है और मेरी यह प्रसाद स्वरूपा कन्या विधवा हो गई है, तो सूर्य भगवान को बड़ी ही दया आई और सूर्य भगवान मनुष्य का रूप धारण करके एक भिक्षुक के रूप में उस साहूकार के घर गए और उन्होंने कहा, हे देवी, आज आप मुझे कुछ भिक्षा दे दें तो आपका बड़ा ही उपकार होगा। अब देखिए, उस कन्या की माँ साहूकार की पत्नी घर में से अनाज लेने के लिए जाती है और इधर सूरज भगवान चुपके से उस कन्या के पति का सिर लेकर उसके धड़ से लगा देते हैं। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छिड़काव कर दिया। तब उसका पति उठकर बैठ गया। इधर वह कन्या पौष रविवार का व्रत धारण की हुई थी। घर पहुंचकर उस कन्या ने देखा कि उसका पति देर शाम को घर आया है, तो उसने कहा, आपको पता है ना कि पौष रविवार व्रत का मेरा नियम है, दिन के अस्त होने के बाद मैं खाना नहीं खाती, तो फिर आप इतनी देर तक कहाँ गए थे? वो बोला, हे प्रिय, मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजा था। और वह सारी कहानी अपनी पत्नी को सुना देता है। तब बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे,
जो मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम का। बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। हे सूरज भगवान, जैसे आपने उस बेटी को प्रसन्न किया, उसका कल्याण किया, वैसे सबका उद्धार करना। जैसे माँ को दरिद्र बनाया, वैसा किसी को दरिद्र मत बनाना। इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकारा भरने वालों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। जय सूर्यदेव। ओम सूर्याय नमः।